मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से अर्ज करूंगा कि मानवता के एतबार से, इंसानियत, इंसान होने के एतबार से, चाहे वो कहीं का हो, चांद हो, पहचान हो या नहीं हो, उनको सबसे पहले उठा करके इलाज के लिए ले जाया जाए। मैं यही आपके माध्यम से तमाम लोगों को अर्ज करूंगा। लेकिन अगल बगल में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसको उठाने के लिए जाएंगे। सुए इत्तेफाक एक मास्टर साहब जो है क्या कहते हैं, कुसमार से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो फला मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब है, इसलिए कि ये हमारे उस्ताद भी हैं और इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जिनका मंजर जो आप जनाजा में देखेंगे, तो वो उठाए। उसके बाद कोई टेम्पो वाले भी इनको लोड करके ले जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। फंसने का डर था या क्या डर था। तो एक जो है उधर ही से, कुसमार ही से एक जो है टेम्पो वाला आ रहा था, वो लेकर के चले गए। तो उनके बेटा है, उनको उनके एवज में नौकरी मिले। चूंकि इनका 15 साल अभी नौकरी बचा हुआ था, तो मैं सरकार से चाहूंगा कि इनको बेटे को नौकरी मिले, सरकार उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दे और उसके बाद बाकी जो मदद होती है सरकार की, सब तरह का सुविधा मुहैया कराने की कोशिश किया जाए सरकार की तरफ से। यही मैं। नमस्कार दोस्त, तेज नजर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुफैल अहमद। अभी हमारा उपस्थिति है बाहुबड़ी प्रखंड क्षेत्र के मिसोलिया पंचायत के मिसोलिया गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे ग्रामीण का आक्रोश, जवाबरा, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आपने देखा होगा 2 दिन पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है मौलाना गफ्फार साहब का वीडियो फोटो। आपने देखा होगा ये मौलाना किसी नाम की मोहताज नहीं थे। एक समय हम लोग जब छोटा हुआ करते थे तो बहुत सारे इनका बयान सुना करते थे, लेकिन आज वो हमसे अलविदा, हमसे दूर चल गए और इस दारे फानी में चल गए जहां कहा जाता हजारों साल की जिंदगी तय करनी है। आज हम लोग से दूर हो गए हैं और इस जगह हमारा आगमन हो चुका है। जानते हैं ये मदरसा तूफानपुर के अंदर जो खुटौना प्रखंड क्षेत्र में आता है, उस मदरसा में बजाबते बोर्ड के मदरसा में वो कार्यरत थे, जॉब में थे और मॉर्निंग होने के कारण सुबह अहले सुबह यहाँ घर से निकलकर मदरसा जा रहे थे। रास्ते में बाहुबड़ी प्रखंड क्षेत्र के तेघड़ा पंचायत बड़ेल गांव से आगे एक पोखरी है पेट्रोल पंप के समीप, उसी जगह एक ऑटो वाले ने अनियमित खो करके रॉन्ग साइड जा करके उन मोटरसाइकिल को जबरन साइड में जाकर ठोकर मारकर रुकने का भी नहीं काम किए, वहां से वो फरार होने का काम किए। हमारे वीडियो में आप देखिएगा। जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानते हैं, फिर आपको हम बात करेंगे आगे। मौलाना, यह घटना बिल्कुल दिल को तो दहला देने वाली है। ये घटना जो हुआ, क्या लग रहा है आपको? जानकारी इस चीज की कैसे मिली है? हम भी स्कूल गए हुए थे तो पता फोन, बहुत सारे लोगों को फोन आने लगा कि भाई इस तरीका का हादसा हो गया, आपको पता है? हमको पता तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे इस तरीका का हादसा हो गया। तब हम कई जगह फोन लगाए तो मालूम हुआ कि हाँ सही में ऐसा हादसा हुआ है। तब सब लोगों को हम सजेशन दिए, मशवरा दिए कि जितना जल्द से हो उनको ले जा करके इलाज कराते जाओ। तब उसको इलाज कराने के लिए भागा। बड़ा अफसोस की बात है कि प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं किया और जो ठोकर मारा है, जिसने इस तरीका का घटना किया, उसको अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया है। हम ग्रामीणों की तरफ से आरजू और विनती करते हैं प्रशासन से कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसको अरेस्ट किया जाए और कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। बच्चा लिया, बच्चा भी सोचा कि फोन करेंगे, लेकिन वो इतना बेहोश हो गया, जब उनके दादा नहीं बोले तो पोता भी बेहोश होकर के गिर गया। लेकिन कुछ लोग आए तो नंबर डायल करके यहाँ जानकारी दिए, चाहे वो रिश्तेदार हो या कुछ लोग अगल बगल के हो, जहाँ हादसा हुआ था वही जानकारी दिया। उस जानकारी के तहत सारे लोग यहाँ से भागे और ले करके उनको इलाज करने के लिए। क्या पहले इनको इलाज के लिए कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में या कहीं और जो निजी सरकारी हॉस्पिटल में गए? और हॉस्पिटल है खुटौना, वहाँ से रेफर कर दिया कि इनको बाहर ले जाए। वहाँ से लेकर के लोग निकले तो फैयाज के हॉस्पिटल में गए, फैयाज साहब का हॉस्पिटल में। वहाँ हमसे छोटा था, चचेरा भाई था, हम लोग साथे रहना सहना करते थे। बड़ा अफसोस होता है, इलाके में बहुत काफी चर्चा था, सारे लोग जानते थे, अच्छा आलिम था। अब क्या कहेंगे, प्रशासन से यही हम दरखास्त करते हैं कि चलिए, आपने देखा दोस्त, ये इनको बेहतर इलाज के लिए खुटौना हॉस्पिटल के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में भर्ती कराया, लेकिन नाजुक हालत गंभीर देखने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए आगे इनको रेफर कर दिया गया। फिर पता चला कि 24 से 36 घंटे के अंदर इनका मृत्यु हो जाता है। जानते हैं यहाँ के
स्थानीय प्रतिनिधि है, पंचायत समिति है, इनके मृत्यु होने के बाद क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होना चाहिए? क्या बोले पत्रकार जी, लग तो यही रहा है कि पूरे गांव जो है सो सन्नाटा छा गया है। पूरे मिसरौलिया में लगता है कि इनके मृत्यु से एक ही हृदय विदारक घटना हो गया है हमारे गांव के लिए। हमारे गांव नहीं बाहुबढ़ी के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे कि इनको आज तक किसी तरह का भेदभाव ही नहीं था। हर आदमी के साथ एक समान व्यवहार करके चलने वाले विद्वान थे, शिक्षक थे और इमाम साहब भी शायद थे। तो क्या बोले, बहुत दुखद घटना है। शब्द नहीं है कि इनके बारे में हम लोग कुछ बोलेंगे। इनके पीछे में 3 लड़का 3 लड़की और अपने पत्नी को भी छोड़ गए, क्या कुछ कहेंगे उसके प्रति? इसके लिए हम लोग चाहेंगे प्रशासन से, चूंकि ये टेम्पू के स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाने के क्रम में उनके साथ इस तरह का घटना हुआ है, तो हम इस पर प्रशासन से चाहेंगे, प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जहां घटना हुई है उस जगह का आपके पास आवेदन पड़ा है और आवेदन के मुताबिक उस घटना को आप संज्ञान में लेते हुए उस जगह को वीडियो सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद निश्चित रूप से इनका जो है सो वीडियो फुटेज में आएगा कि कौन एक्सीडेंट करके भागा है। इस तरीका के होने के बाद और सरकार से मैं चाहूंगा कि शिक्षक थे, नौकरी में थे, जमीन का जो कहा जाता है रोक करके पूरा बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे इस मिसरौलिया गांव में इनके परिजन, इनके रिश्तेदार मौलाना भी आए हुए हैं, इससे भी कुछ जान लेते हैं। क्या लग रहा है मौलाना, मिसरौलिया के अंदर मौलाना गफ्फार साहब का रोड एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद जब उसको इलाज कराया गया तो 24 घंटे में इनका मृत्यु घोषित किया, क्या कुछ कहेंगे उसके प्रति? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके माध्यम से तमाम हिंदुस्तान वासियों को ये बात कहेंगे कि हमने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी जगह देखे हैं कि एक्सीडेंट होके गिरा रहता है, लोग देखते रहते हैं, वीडियो बनाता रहता है, लेकिन वो परेशान रहता है, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। हजरत मौलाना अलैहिर्रहमा के साथ भी वही हुआ, ये गिरे पड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर यही हम कहेंगे कि हजरत मौलाना अलैहिर्रहमा जो है सरकारी शिक्षक थे। मैं सरकार से कहूंगा कि इनके एक जो सरकारी सिस्टम है अनुकंपा, उनके साहबजादे को अनुकंपा दिया जाए और उनके बाद जो एक्सीडेंटल केस होता है जिसमें जो अकाउंट होता है, एक होता है सिविल अकाउंट, एक होता है गोल्ड अकाउंट। अगर गोल्ड अकाउंट है देखा जाए उसको तो उनके ऊपर 1 करोड़ का मुआवजा, हम सरकार से कहेंगे उनको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो आपने देखा दोस्त, हमारे लाइव के माध्यम से हमारे पीछे जनाजा भी रखा हुआ, आप देख सकते हैं मृतक का एक बॉडी भी रखा हुआ है और यहाँ तमाम ग्रामीणों का बिल्कुल जवाबरा है। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे इस तेज नगर को देखने वाले, मैं तमाम देखने वाले को कहूंगा कम से कम न्याय के लिए इनको आवाज उठाए और आला अधिकारी जो प्रशासन हो, पदाधिकारी हो, इनके बेहतर छवि, बेहतर न्याय के लिए। और ये एक मदरसा के अंदर में जो शिक्षक थे, इनके पीछे जितने भी औलाद हैं, 3 लड़के हैं, इनको कम से कम अनुकंपा के तहत इनको एक नौकरी दिया जाए और सरकार इनके परिवार के लिए कुछ राशि मुआवजा दिया जाए ताकि इनका घर परिवार सही सलामत चल सके। लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।